नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं बीएड का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। आज हम 100 क्वेश्चन जैसे कि इसके अंदर आते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। और जो भी 2022 सत्र की तैयारी कर रहा है वो एक बार अपना बीएड का पेपर जरूर देख ले, क्योंकि आपके बीएड के पेपर से आप पूरा एनालाइज लगा लेते हैं कि आखिर जो 2022 सत्र के लिए जब आप तैयारी कर रहे होंगे, जब उसमें एंट्रेंस में पेपर आएगा तो कैसा आएगा, क्या क्या सिलेबस होने वाला है, कितना कितना पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और पूरा बीएड का पेपर सॉल्यूशन देखेंगे इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। और ये 2021 का पेपर है, जैसे कि आप सभी को बता दूँ। और 2022 सत्र की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अभी से हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि जब भी ड्यू की तरफ से कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपके एंट्रेंस के रिगार्डिंग या फॉर्म के रिगार्डिंग, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी 2022 से 23 सत्र के लिए, तो आपको इस चैनल पे सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अभी से आप हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिल्कुल अब देखते हैं अपना हम बीएड का पेपर। हाँ तो मेरे साथियों, ये है बीएड का आपका पेपर 2021 का। मैं आप सभी को बता दूं 2021 का पेपर है ये। और इसमें आपको जो है नेगेटिव मार्किंग होती है हमारी 0.25 की, 0.25। समझ गए? कहने का मतलब है, अभी आपको मैं पूरा क्लियरफाई कर रहा हूँ, पहले ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए। एक क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो आपको 4 अंक मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 अंक काट लिया जाएगा। तो इसी को कहते हैं 0.25 की मार्किंग। समझ गए? ये आपको बता दूं दिल्ली विश्वविद्यालय में नेगेटिव मार्किंग होती है। जब भी आप एग्ज़ाम देंगे आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अभी से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 2022 सत्र की तैयारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल बीएड का पेपर है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करूँगा, आपको अच्छे से दिखाई देगा। बिल्कुल ये जूम मैंने कर दिया। और आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है पहला ही जो पेपर लगा हुआ है बीएड ए का। समझ गए? टॉपिक ए मतलब इसके अंदर जितने भी मतलब पार्ट डिवाइडेशन किया गया, आप सभी को मतलब इंपॉर्टेंट होता क्या इसके अंदर देखिए। आपकी इंग्लिश पूछी जाती है, मैथ आती है, आपकी रीजनिंग आती है। देखिए क्या क्या सब्जेक्ट होगा, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके आती है। जीके का कहना मतलब है इसके अंदर जनरल नॉलेज और साइंस टेक्नोलॉजी और स्टैटिक्स जीके के इसमें पार्ट्स पूछे जाते हैं। समझ गए? और ज़्यादातर मैं बात करूँ ये 10th लेवल तक का ही पूछा जाता है। तो अगर आप 10th लेवल तक की साइंस पढ़ते हैं, स्टैटिक जीके पढ़ लेते हैं और करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, तो जीके का आपका पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैथ की बात करें तो मैथ यहाँ पर टेंथ लेवल तक की आती है, हल्की फुल्की जो है 12th लेवल तक की आ जाती है। समझ गए? बात करें इंग्लिश तो इंग्लिश एक नॉर्मल आती है, ग्रामर आती है, और सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश के अंदर वो सभी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। बात करें तो जैसे कि हम कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वही सारा इसके अंदर सिलेबस आता है। समझ गए? वही हमारा जीके, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और स्टैटिक जीके सभी जो है इसके अंदर पूछा जाता है। बिल्कुल नॉर्मल पेपर होता है। और आप सभी को बता दूं, अगर इस पेपर में आप 200 मार्क्स क्वालिफाई कर देते हैं, कहने का मतलब है एक क्वेश्चन 4 अंक का तो हो गया आपके 400 मार्क्स। 400 में से अगर 200 मार्क्स अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको सेफ स्कोर मिल जाता है। समझ गए? सेफ स्कोर हो जाता है। तो ये पेपर आपका 100 क्वेश्चन का होगा। इसके अंदर आपको हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और इसमें देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। कहने का मतलब अगर आपके 50 क्वेश्चन ठीक हैं तो आपका दिल्ली विश्वविद्यालय 2022 सत्र की तैयारी कर रहे हो तो अभी से मैं कह रहा हूँ आपका एग्जाम निकल जाएगा। जोन सा भी आप कैटेगरी ले लीजिए, कोई भी आपका हो। जैसे आप बीएड हिंदी से करना चाहते हो, पॉलिटिकल से हो या हिस्ट्री से हो या जिस भी कैटेगरी से करना चाहते हो। बात करें होम साइंस हो गया, होम साइंस की तो बहुत कम कट ऑफ जाती है। अगर आपके 30 क्वेश्चन भी मात्र सही हो जाएंगे 100 में से, तो भी आपका बीएड में आराम से हो जाएगा। समझ गए? तो हम एक बार पूरा का पूरा पेपर आपको एनालाइज करके दिखाते हैं आखिर क्या क्या पेपर है। मैंने आपको बता दें क्या क्या सब्जेक्ट आने वाला है, तो आप पूरा पेपर देखिए और जो इसके अंदर करेक्ट आंसर है वो भी आप मैच करिए अपने क्वेश्चनों से, और बिल्कुल पूरा पेपर इसके अंदर आपको दिखेगा। तो पहले पेपर जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे इंग्लिश से शुरू होता है, ये पैराग्राफ से होता है। तो बिल्कुल पैराग्राफ लग रहा है यहाँ पर हमारा, बिल्कुल ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ में से हमको पढ़ना पड़ता है। पैराग्राफ पढ़ने का देखिए, पैराग्राफ सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं आप सभी को बता दूं, पैराग्राफ के जो क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़िए आप। पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद देन सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चनों को रखिए दिमाग में, हाँ कि ये क्वेश्चन है, तो तुरंत जाके अपना जो है पैराग्राफ में ढूंढिए उनको, तब करिए। क्योंकि ऐसा करने से आपका टाइम बचेगा। अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे तो पैराग्राफ में ये बहुत जो है बच्चे करते हैं, पहले पैराग्राफ पूरा पढ़ते हैं फिर जाके उनके आंसर देखते हैं ना। तो ऐसा नहीं करना अपने को। बीएड का एंट्रेंस है, बहुत समझिए बड़ा एंट्रेंस होता है, काफ़ी बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। जिन यहाँ पर हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में तो काफ़ी कम बच्चे ही निकल पाते हैं। तो अच्छे से आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गए? तो एक बार वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर देना और चैनल पे दोस्तों अभी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि
2022 से सत्र की जब भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपके एंट्रेंस के रिगार्डिंग, बीएड के रिगार्डिंग, आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए अब जो आपका बात करें बीएडसी में, यहाँ पर आपको जो है फिर से वही आ गया, समझ गए। तो इसमें भी दे रखा है कि आपको गद्यांश को पढ़ना है, हिंदी का गद्यांश है। गद्यांश का मैंने आपको बता दिया कैसे पैराग्राफ को सॉल्व करना है। पहले हमें पूरा पढ़ना नहीं है। अभी देखिए इतना बड़ा पैराग्राफ है ये, तो बच्चे क्या करते हैं पता, इनको पूरा पढ़ने लगते हैं, इनको पूरा पढ़ते ही नहीं है, समझ गए। इनको पढ़ना नहीं है अपने को क्या करना है, क्वेश्चंस देखने आखिर क्या है, क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन के तुरंत इसके अंदर फिर आंसर देखना है हमको, ऐसे करना। अगर आप पूरा क्वेश्चन इसको पढ़ेंगे तो कम से कम नहीं तो 4 से 5 मिनट ही आपका ले जाएगा। फिर क्वेश्चन पढ़ोगे तो 10 मिनट तक आपको चला जाएगा। बाकी आपको करना है सिंपली क्वेश्चन देखने के बाद देन हमें तुरंत जाना है अपने पैराग्राफ पर, पैराग्राफ को पूरा सर्च करना है, फिर हाँ के क्वेश्चन क्या पूछा गया तब जाके हमें आंसर देना है। तो इससे टाइम भी बचत होगा आपका और आगे के क्वेश्चन है वो भी कर पाओगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो बाकी पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अभी बता रहा हूँ मैं आपको तो क्या क्या स्ट्रेटजी होने वाली है बीएड के रिगार्डिंग आप सभी को यहाँ पे मिलती रहेगी। तो मैं अगली वीडियो जो आने वाली है बीएड की जो एंट्रेंस की एलिजिबिलिटी है वो भी बताऊंगा और सिलेबस क्या है वो भी बताऊंगा। सभी एलिजिबिलिटी आपको 2022 से सत्र की मिलती रहेगी यहाँ पर। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए ये सभी जो है आपका अभी बिल्कुल वही चल रहा है, समझ गए। नॉर्मल दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये आ गया, अब थोड़ा सा आपका मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल, ये तो आपका गद्यांश में से ही, समझ, गद्यांश को पढ़ें और उसका आधारित निम्न प्रश्नों पे उत्तर दीजिए। तो 10वें का तो ये था। और 11वां क्वेश्चन बात करें, ये जो है ना आपका इसमें से ही है बिल्कुल। अगर आपको हल्की फुल्की इसकी नॉलेज होगी ना, अगर इस क्वेश्चन की नॉलेज होगी, जैसे अंदर दिया कि विश्व कैंसर दिवस 2021 का विषय वस्तु क्या था, अगर आपको पता होगा कि आपने अगर स्टैटिक जीके पढ़ी होगी, समझ गए, जनरल नॉलेज में स्टैटिक जीके का पार्ट होता है जिसके अंदर सभी इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो अगर आपने स्टैटिक जीके आपकी स्ट्रांग होगी तो आप देखेंगे कि हाँ विश्व कैंसर का विषय वस्तु क्या थी, विषय क्या था, हमारा मतलब कहने का मतलब है इसके अंदर इसका सब्जेक्ट क्या था, समझ गए। तो आपको देखना है कि वर्ल्ड कैंसर डे 2021 आखिर इसका क्या था। तो आपको देख सकते हैं इसके अंदर आई कैन एंड वी कैन, समझ गए, आई एम एंड आई विल, आफ्टर लाइफ आफ्टर कैंसर। तो बिल्कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अंदर देखना है कि मैं हूँ और मैं, देखिए ये दिखा है इसमें अंदर लिखा हुआ है आई एम एंड आई विल, कहने का मतलब है मैं हूँ और मैं करूँगा। ये आपका कैंसर का इस समय का जो स्टैटिक जीके में पार्ट आ जाता है ये, कि इसमें पूछा गया है कि विषय वस्तु क्या थी, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन लगाने आपको याद होंगे तो आप तुरंत कर दोगे। तो इसलिए स्टैटिक जीके को एकदम अच्छे से मजबूत कर लेना। और 2022 सत्र की मैं तैयारी करूँगा आपको बीएड की तैयारी कराने के लिए, तो मैं हो सके तो स्टैटिक जीके का एक पूरा पार्ट बता दूंगा आपको, कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट जो भी है स्टैटिक जीके में वो अब यहाँ पर पूछा जाता है। नॉर्मल जीके नहीं होगी, स्टैटिक जीके आएगी। तो स्टैटिक जीके हो जाती है एक तरह से ये। देखिए ये भी जो क्वेश्चन है आपका नॉलेज बेस है, मतलब कहने का मतलब आपको करंट में लेके पूछता है यहाँ पे। करंट में अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं अच्छे से, करंट अफेयर अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़ा सा आप ये है कि हाँ कंपटीशन में लगे रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, तो आप नॉर्मली बीएड को निकाल लोगे। अगर एकदम से तैयारी करोगे बीएड की तो नहीं निकाल पाओगे। और आपको गाइडलाइंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए चैनल पे बने रहना। कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी बीएड में बताता जाऊँगा, समझ गए, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, सिलेबस स्ट्रेटजी पूरी बताऊँगा। और बीएड आपका मैं क्लियर भी करके दिखाऊँगा आपको, मैं इतनी कन्फर्मेशन दे सकता हूँ। ये सभी जो आपका क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सभी हैं करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स को एकदम बढ़िया से लेके चलना है अपने को। बात करें ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है मैथ का। तो मैथ नॉर्मली मैंने आपको बोले कि मतलब 10th तक की अपनी तो पढ़ी होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के, परसेंटेज के, एलसीएम एचसीएफ, ये सभी आते हैं, समझ गए। बात करें थोड़ी बहुत इसमें ट्रिग्नोमेट्री पूछ लेता है, ज्योमेट्री पूछ लेता है। हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा लेवल का आपका, एमटीएस लेवल का, समझते हैं एमटीएस का, एसएससी एमटीएस उतने लेवल तक का उसमें पूछेगा। हल्का फुल्का हाँ ऊपर नीचे एक आधे मैथ हो जाती है 12th लेवल तक की, बाकी नॉर्मल मैथ इतनी आएगी, इतना मैं बता दूँ आपको। देखिए कि ये थोड़ा सा हार्ड है, समझ गए। इसमें काफ़ी बच्चे घूम जाते हैं, क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो हल्की सी इसे मैं थोड़ा सा अप लेवल मानूंगा। पेपर इसका देखिए बात करते 3 होते हैं,
मॉडर्न मतलब मॉडरेट होता है, हाई होता है और इजी होता है। तो इजी नहीं आता लेवल, हाई भी नहीं होता, मॉडरेट आता है बीएड का पेपर। मॉडरेट हर सेक्शन को लग उठाओगे तो मॉडरेट ही पेपर आता है। थोड़ा सा क्वेश्चन ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ना, तो पढ़ना है अपने को और अच्छे से। देखिए रीजनिंग में बात करूँ, रीजनिंग भी नॉर्मल है बीएड के पेपर में, रीजनिंग भी नॉर्मल है। बात करें इस पेपर की, आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से जाके इसे अच्छे से पढ़िए, अच्छे से चेक करिए 100 क्वेश्चन में से आपके कितने लग रहे हैं। देखिए इसमें दिया हुआ कि द्रव्यमान और जड़त्व के निम्नलिखित कथनों में से सही। देखिए साइंस, मैंने आपको बताया ना, साइंस पढ़ी होगी अगर आपने 10th तक की पढ़ी है तो आप जानेंगे क्या द्रव्यमान और जड़त्व। आखिर हल्का फुल्का अगर आपको पता है इसके बारे में तो अच्छे से डिफाइन कर जाओगे और नंबर भी गेन कर लोगे। नहीं पता रहेगा तो उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और इजिली आप जो है बीएड का एग्ज़ाम निकाल लोगे, पर थोड़ा सा पढ़ना ज़रूर है। समझ गया, नॉर्मली अगर आप जाओगे बीएड का एंट्रेंस देने तो नहीं निकाल पाओगे। जितने भी इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको एक एक करके बताता जा रहा हूँ, तो सभी ना एक बात देखना जरूर। क्वेश्चन हार्ड हैं ये भी नहीं कहूँगा मैं, क्वेश्चन पूरे आसान हैं, कुछ कुछ हार्ड भी हैं और कुछ कुछ आसान भी हैं। और ये भी मैं आपको बता दूँ, अगर आप तैयारी नहीं करते हैं बीएड की तो इसका पेपर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, समझ गए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हार्ड होते हैं और कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं। तो ये मत समझे कि सारे ही क्वेश्चन आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं, तो अच्छे से अपने पढ़ाई करनी है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें पूछा गया कि शिक्षकों के किस ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा दे सकेंगे। तो ये सभी क्या आ जाता है आपका नॉर्मल जीके का। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, तो क्वेश्चन आराम से कर जाओगे। मिनिमम आपको 6 महीने तक की करंट अफेयर पढ़नी है, मिनिमम 6 महीने तक की करंट अफेयर में ही 6 महीने तक में ही सारा आता है, ज़्यादा से 1 साल तक कर सकते हो। वो मैं आपको बताता जाऊंगा, दिक्कत ना लें आप। दो जो भी 22 23 सत्र की तैयारी करेगा उसकी मैं सब जो है सिलेबस बता दूंगा कि ये आप पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है आपका। स्टैटिक जीके में आपको इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक जीके के पॉइंट हैं वो बता दूंगा, मैथ के क्या है वो बता दूंगा, इंग्लिश के क्या है वो बता दूंगा, हिंदी में क्या याद करना है हिंदी का भी बता दूंगा। हिंदी भी आती है इसके अंदर, ये याद रख लो। इंपॉर्टेंट उपन्यास आ जाएंगे, रचनाएं आ जाएंगी, कहानी आ जाएंगी, निबंध आ जाएंगे, यही पूछता है, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। सभी क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ तक 30 क्वेश्चन तक हमारे लमसम कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। तो मैं आपको पूरा ओवरव्यू देता चला जाऊँगा, बाकी इसको आप चेक तो करेंगे ही, एक बार टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करेंगे और इसे अच्छे से करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर एक बार नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया है, 35वां क्वेश्चन दे सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करूँगा मेरे साथियों। बिल्कुल बीएड की तैयारी करोगे यहाँ पे ज्वाइन जरूर रहना, इतना मैं आपको बता दूँ। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन जेएनयू की, डीयू की, बीएचयू की, एमयू की, सभी की यहाँ पे मिलती रहती है, समझ गए। क्वेश्चन आ रहा है जय जवान जय किसान नारा किसका है, आप सभी को पता है, शास्त्री जी का, समझ गए, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें क्वेश्चन में ये है कि हमको अगर पता होता है तो हम तुरंत क्लिक करते हैं और आंसर लगा देते हैं, अगर नहीं पता तो ढूंढते हैं कि यार ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, काफ़ी टाइम लग जाता है। इस क्वेश्चन को आप क्या कहोगे, अगर ये आपको आ रहा है तो उसको इजी में डाल दोगे, नहीं आएगा तो हार्ड में डाल दोगे, ये होता है। क्वेश्चन सारे आसान भी नहीं है और सारे हार्ड भी नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन 34वां कितना आसान लगा पड़ा है। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, मैंने बताया स्टैटिक जीके पढ़ लो, 6 महीने तक की सभी कवर कर जाओगे, इतना मैं बता दिया जीके का पोर्शन। तो इम्पोर्टेंट है जनवरी 1950, ये तो पता ही है। सभी क्वेश्चन आते जाएंगे, हल्का से मैं जूम करके चलूंगा आप सभी के लिए। देखिए ये क्वेश्चन आया, आज़ाद भारत के मतलब जो आज़ादी के बाद प्रथम प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे हमारे, एजुकेशन मिनिस्टर इंडिपेंडेंस के बाद कौन थे। बी आर अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, एन गोपालास्वामी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आप सभी को पता है अब्दुल कलाम आज़ाद, तो बिल्कुल ये आपके थे प्रथम शिक्षा मंत्री, मिनिस्ट्री के जो कि शिक्षा में थे, समझ गए, तो प्रथम थे ये, तो इनको ऐसे याद करना है। नॉर्मल आते हैं क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ, बाकी मैं तैयारी करा दूंगा आपकी, इतना दिक्कत ना लें आप।
बीएड की मैं आपको तैयारी अच्छे से करा दूंगा। स्टैटिक जीके की करा सकता हूँ, मैथ की करा सकता हूँ, हिंदी की करा सकता हूँ, इंग्लिश की भी हल्की फुल्की करा दूंगा, पर स्टैटिक जीके और हमारे यहाँ पर साइंस वाइंस ये सभी मैं अच्छे से करा सकता हूँ आप सभी को। तो इंपॉर्टेंट मैं आप सभी को देता रहूँगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं एक एक पोल कराता रहूँगा आपको, जो है जब 22 सत्र की तैयारी करते होंगे आपको नॉर्मली लगेगा कि हाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डाल दूंगा आपको मैं 6 महीने तक की पहले पहले डाल दूंगा। तो वहाँ पे आप याद भी करते रहेंगे और आप खुद से भी याद करेंगे कि हाँ को क्या 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 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सभी मैं आपको वहाँ देता रहूँगा टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ से जो आपकी इंग्लिश शुरू होती है, समझ गए। इंग्लिश में करेक्ट वर्ड आ गए, सेंटेंस आ गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गए, एंटोनियम्स आ गए, सेंटेंस, बाकी बात करें सभी वो नॉर्मल होता है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। वाक्य शुद्धि आ गई, कहने का मतलब ये हिंदी का पोर्शन आ चुका है। यहाँ से आपका हिंदी का पोर्शन है बिल्कुल, ये देखिए सभी हिंदी के हैं यहाँ पे। यहाँ से हिंदी का शुरू हो चुका है। तो आई थिंक यहाँ पे 60 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और सभी जो है क्वेश्चनों को आप देखेंगे करेंगे। और इम्पोर्टेंट जो था मैंने आप सभी को बताते गया हूँ। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 की, 0.25 समझ गए। तो ये सब जानते हैं आप, क्या हल्की फुल्की मैथ आप करते हैं तो इतने आप जानते हैं कि क्या इसके अंदर मैं कहने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट बुक्स आ जाती हैं, इम्पोर्टेंट बुक्स हैं मेरे पे एक पीडीएफ रखी है बुक्स की, उसमें 30 से 40 बुकें हैं, इंपॉर्टेंट बुकें हैं, और भी बुक ऐड हो जाएंगी उसके अंदर। तो वो मैं उस बुक की जो पीडीएफ है, पीडीएफ फॉर्मेट में करके उसे मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ जाके भी आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो अभी 2022-23 में जब तैयारी करोगे तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट आए हैं आपको और देखने को भी मिलेंगी, वहाँ पे आएंगी भी ज़रूर, वो मैं सब बता दूंगा आपको। स्टैटिक जीके की आप तो नॉर्मली रखिए कि स्टैटिक जीके का एक भी क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं अगर आप जो मैं बताऊं वही पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपकी जो है रीजनिंग शुरू हो गई। रीजनिंग बात करें हल्की फुल्की, देखिए रीजनिंग तो आनी चाहिए, 10th लेवल तक की तो है इसके अंदर। बात करें CHSL लेवल तक की अगर आप तैयारी करते हैं तो यहाँ के रीजनिंग कर जाओगे, समझ गए, इतना है। बाकी हल्की फुल्की तो जिसको नहीं आता तो हार्ड तो लगेगा ही। तो लमसम में 80 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारा पूरा का पूरा पेपर इस बार सॉल्यूशन हो चुका है, समझ गए। ये हमारे 80 क्वेश्चंस, 80 ही क्वेश्चंस हैं इस बार। तो मुझे 80 ही क्वेश्चंस की पूरी पीडीएफ मिली है और आई थिंक 80 ही क्वेश्चंस थे आपके, 80 ही क्वेश्चन थे, समझ गए, 2021 में। क्योंकि पूरा पेपर है जो कि स्टूडेंट्स ने लिया था मैंने, और 80 ही क्वेश्चन है यहाँ पर। 100 हैं कि नहीं है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे के बताऊँगा, पर मुझे 80 क्वेश्चन की यहाँ पीडीएफ मिली है। 80 ही क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे, 80 क्वेश्चन की यहाँ मुझे मिली है। तो बाकी कुछ भी इन्फ्लुएंस होगी आपके बीएड के रिगार्डिंग आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल पे सब्सक्राइब करके जरूर रखना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस रखना कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी दिल्ली विश्वविद्यालय के रिगार्डिंग या किसी भी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आप सभी को मिलती रहेगी। तो बिल्कुल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। जय हिंद मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत।